तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जी हां, बीजेपी कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, इस बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। ऐसे में आज अपने इस खास वीडियो में हम आपसे इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे किसने क्या कहा, बताएंगे कि उदयनिधि स्टालिन ने आखिर अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी उनके साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साध रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिए बयान में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है, यह सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद जैसे राजनीतिक गलियारों में धमाका हो गया हो। इस बयान के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए और केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत की 80% आबादी के नरसंहार के लिए आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गठबंधन की एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस की दीर्घकालीन सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इस पर ही सहमति बनी थी? ऐसे में अमित मालवीय के इस बयान का जवाब देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया है। हालांकि उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा, मैं हाशिए पर पड़े समुदायों की तरफ से बोल रहा हूं जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से हम नहीं डरेंगे। पेरियार, अन्ना और करुणानिधि के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इस मामले को आग की तरह फैलता देख डीएमके के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने उदयनिधि की वकालत करते हुए कहा कि हमारे नेता उदयनिधि के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, इसे संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। और सबसे बड़े फर्जी समाचार विक्रेता ने एक ट्वीट किया है कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार के लिए कहा था। यदि प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो क्या यह नरसंहार का आह्वान करते हैं? वे कैसे कह सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार का आह्वान किया है? एक फर्जी खबर है, यह घृणास्पद भाषण है। फर्जी खबरें लाने और नफरत फैलाने के लिए उन्हें कानून के प्रति जवाबदेह होना होगा। जब हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि हम कठोर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने तो राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान को लेकर सवाल भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से डीएमके के नेता ने कहा कि वे न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसे खत्म करने की बात करते हैं। जिस धर्म में भारत के 80% लोगों की आस्था है उसे खत्म करने का बात है। उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं। क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? ये सवाल सीधे राहुल गांधी जी से पूछा गया है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश दुनिया के ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।